हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचवैक सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मली हमारे जो फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हम लोग जिसे कहते हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं जो नॉर्मली जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, जो वायरिंग है, उसको वो कंट्रोल करते हैं और उसका नाम है टाइमर, डिफ्रॉस्ट टाइमर। तो आज हम देखेंगे कि टाइमर के टर्मिनल कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ये टाइमर कैसे काम करता है और ये टाइमर का फंक्शन क्या है और ये इसको कैसे, ये ख़राब है या ये सही फंक्शन कर रहा है, इसको हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, इसके प्रोसीड्योर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो टाइमर जनरली एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में या फिर फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में दो फंक्शन करते हैं। एक कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और एक डिफ्रॉस्ट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम में क्या होते हैं, नॉर्मली हमारा जो कंप्रेसर है वो रन करता है। कंप्रेसर रन करने के वक्त वो नॉर्मली कंपार्टमेंट को ठंडा करते हैं और एक वक्त आने पे ये टाइमर क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी इवापोरेटर में डिफ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट जम जाता है तो उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए टाइमर क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करके उसको डिफ्रॉस्ट साइकिल में लाता है। तब क्या होता है, इवापोरेटर से सारे फ्रॉस्ट जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और कंप्रेसर दोबारा से चलने लगते हैं। तो ये जो टाइमर है, ये टाइमर दो फंक्शन करते हैं, एक कूलिंग सिस्टम और एक डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम। ओके, तो आज हम जानेंगे कि कूलिंग सिस्टम में इसका जो टर्मिनल है, कौन कौन से टर्मिनल एक्टिव रहते हैं और डिफ्रॉस्ट सिस्टम में कौन कौन से टर्मिनल एक्टिव रहते हैं और इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। तो टाइमर का नाम अगर आप लोग देखेंगे तो टाइमर के नाम से हमें मालूम चल रहा है कि ये टाइम से रिलेटेड है। नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डबल डोर में ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर ऐसे पाया गया है कि कुछ डबल डोर रेफ्रिजरेटर क्या है, वो कभी कभी क्या होता है कि 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा वो चलने के बाद उसके इवापोरेटर में फ्रॉस्ट आते हैं। तो ये टाइमर वैसे ही इसको मैन्युफैक्चर मतलब इसको इक्विप किया है कि 8 घंटे के बाद वो कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली या फिर 10 घंटे के बाद कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर देगा, ऑफ करके डिफ्रॉस्टिंग में लाएगा। ठीक है, डिफ्रॉस्टिंग होने के बाद मान लीजिए 5 से 10 मिनट तक डिफ्रॉस्टिंग साइकिल में रहेगा, फिर वो कंप्रेसर को चालू करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फॉल्ट आते हैं कि कंप्रेसर डिफ्रॉस्ट साइकिल में नहीं आता है कभी कभी, तो तभी टाइमर के फॉल्ट वहाँ पे होता है। तो अभी वो टाइमर फॉल्टी है या सही है, उसको हम चेक करेंगे कैसे, तो उसके बारे में अभी ये हम लोग वीडियो देखेंगे विस्तार में। तो टाइमर को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या दो तरह के टाइमर लिए हैं। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो टाइमर किस तरह से वो उसको डिज़ाइन करे। तो ये एक टाइमर है एलजी का और ये है गोदरेज का। ठीक है, तो ये दो टाइमर हमने लिए हुए हैं डिफरेंट मॉडल का और यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने लिए हैं एक सीरीज लैम्प और यहाँ पे हमारे हैं बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि ये जो टाइमर है इसके नॉर्मली आप अगर आउटर सरफेस को देखेंगे, आउटर सरफेस से आप लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो है जनरली 4 टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, 4 टर्मिनल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें टाइमर पे ऐसे नंबरिंग किया जाता है कि कौन से टर्मिनल कौन से नंबर का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। ये तो यहाँ पे 4 जो टर्मिनल है, चारों टर्मिनल के ऊपर नंबरिंग किया जाता है कि कौन से 1 नंबर का है, कौन से 2 नंबर का है, कौन से 3 नंबर का है और कौन से 4 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, ये टर्मिनल 1 नंबर का टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है इस एक्सट्रीम में ये है 2 नंबर का और ये वाला 2 के इस साइड में जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में ये है 3 नंबर और 3 के बाजू में है 4 नंबर। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे आ रहे हैं टर्मिनल्स। ठीक है, तो सभी टाइमर में क्या होता है, कभी कभी ये 1, 2, 3, 4 जो इस टाइमर पे 1, 2, 3, 4 का जो पॉइंट है वो इस टाइमर में वो 1, 2, 3, 4 का पॉइंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसा है कि ये 1 नंबर का टर्मिनल है और ये है नॉर्मली 2 नंबर का, ये मिडिल वाला है 3 नंबर का और ये है 4 नंबर का। ठीक है, तो जब भी हमारे कंप्रेसर चालू रहते हैं, सिस्टम चालू रहते हैं, जब वो कूलिंग सिस्टम में काम करते हैं हमारा सिस्टम, जब कूलिंग सिस्टम में हमारा सिस्टम काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे टाइमर जो है 3 और 4 के अंदर कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, 3 और 4 कि जो ये टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स कांटेक्ट में रहते हैं। तो 3 और 4 जब कांटेक्ट में रहेगा तब टाइमर हमारा ऑन है और जब टाइमर 3 और 2 में कांटेक्ट करेगा तब वो हमारा टाइमर ऑफ है, मतलब वो डिफ्रॉस्ट साइकिल में रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक मैनुअल स्विच है। ये मैनुअल स्विच जो दिख रहा है इससे आप टेस्ट करने के वक्त इसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली
मान लीजिए कि टाइमर ऑन है, इसको आप अगर घुमाओगे ना, तो इसको अगर आप घुमाओगे हाथ से, तो एक टिक करके एक आवाज होगा। तो ये जो आवाज हुआ, इसके मतलब क्या होगा, टाइमर अभी मैन्युअली मैंने ऑफ कर दिया और अभी कंप्रेसर जो है वो ऑफ हो गया, और टाइमर क्या किया, कंप्रेसर को मतलब सिस्टम को वो डिफ्रॉस्ट साइकिल में लेके गया। अभी फिर से दोबारा जब आप घुमाएंगे इसको, तब वो क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑन करेगा, फिर से एक टिक करके आवाज होगा, जब उसका मतलब होगा कि अभी टाइमर ऑन हुआ है और फेज जो है वो डायरेक्टली कंप्रेसर में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि मान लीजिए कि हमने टाइमर को ऑन करके रखे हैं, इसके मतलब जो है फेज जो है वो हमेशा 3 में आता है। 3 में आने के बाद वो 4 से कहाँ जाता है, वो कंप्रेसर में जाते हैं। अगर आप लोग बोर्ड में देखेंगे, मैंने बोर्ड में एक यहाँ पे टाइमर को ड्रॉ किए हैं, तो नॉर्मली जो है फेज लाइन, वो फेज लाइन आ जाएगा 3 के अंदर डायरेक्टली। 3 से जो है वो 4 और 3 इनिशियली कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, अंदर से। तो 3 और 4 कांटेक्ट में है, इसके मतलब हमारा अभी कूलिंग साइकिल जारी है। अभी 4 नंबर से ये सीधा चला जाएगा कंप्रेसर के रनिंग पे, ठीक है, कंप्रेसर में चला जाएगा। ओके, और अभी जो है जब 8 घंटा या फिर 12 घंटा या फिर 10 घंटा हो जाने के बाद अभी टाइमर क्या करेगा, ये जो फेज 3 नंबर पे आ रहा है, अभी 8 घंटे के बाद जब डिफ्रॉस्ट साइकिल में चला जाएगा सिस्टम, तब 3 से लेके इसका कांटेक्ट 2 में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी 4 नंबर पे क्या हो रहा है, पहले 3 से 4 में जा रहा था फेज और कंप्रेसर रन कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि फेज जो आ रहा है 3 पे, वो 3 से 4 में नहीं जा रहा है, तो कंप्रेसर ऑफ हो गया। अभी कहाँ पे जा रहा है, वो 2 नंबर पे जा रहा है। तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, डिफ्रॉस्ट साइकिल है। तो यहाँ पे और भी सारे कंपोनेंट्स लगा रहता है, जैसे मान लीजिए बाईमेटल थर्मोस्टेट है, फिर थर्मल फ्यूज है, डिफ्रॉस्ट हीटर है, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद जब फ्रॉस्टिंग सारे गल जाते हैं, सारे मेल्ट हो जाते हैं, तब क्या होगा, वो 3 से लेके फिर से कांटेक्ट वो 4 में 3 और 4 का कांटेक्ट हो जाएगा, और फेज से 3 से होके 4 में जाएगा और कंप्रेसर रन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये जो मैनुअल स्विच हमने दिखाए हैं आप लोगों को, ये जो मैनुअल स्विच है, ये मैनुअल स्विच को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, और मैनुअली ऑपरेट करके हम लोग कंप्रेसर को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट करें। तो अभी क्या है, हमारा ये जो टाइमर है ये ऑन कंडीशन में है, मतलब 3 और 4 के बीच कांटेक्ट है। तो 3 और 4 के बीच कांटेक्ट होने से क्या होगा, कंप्रेसर रन करेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं सीरीज लैंप से कि 3 और 4 के बीच कांटेक्ट है कि नहीं। तो ये वाला जो टर्मिनल आप लोगों को दिख रहा होगा, मिडिल वाला, ये मिडिल वाला 3 है, और इस साइड का जो है एकदम लेफ्ट साइड का ये 4 नंबर है। तो अभी देखते हैं सीरीज लैंप से टेस्ट करके कि 3 और 4 में कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक वायर मैंने 3 पे लगाया और एक वायर मैंने 4 पे लगाया। अभी देखिए ये लाइट क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब अभी 3 में ये फेज मैंने सीधा फेज दे दिया 3 में। अभी 4 नंबर से लेके मैं कंप्रेसर में दूंगा। अभी लाइट को कंप्रेसर समझ लीजिए कि ये 3 नंबर पे सीधा फेज आ गया, और ये 4 से निकलते हुए कहाँ पे चला गया, कंप्रेसर में चला गया, और कंप्रेसर हमारा चलने लगा, मतलब यहाँ पे लाइट हमारा ग्लो करने लगा। ठीक है, तो ये कितना देर तक रहेगा, मान लीजिए 8 से 10 घंटे तक रहेगा। ठीक है, जब तक मशीन ऑन हो मतलब चल रहा है, तब 3 और 4 के बीच कांटेक्ट रहेगा, जब तक फ्रॉस्ट ना जम जाए इवापोरेटर में। अभी मान लीजिए कि 8 घंटा हो चुका है, तो 8 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है स्विच जो है, इसके अंदर गियर है, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहेगा, मतलब कंप्रेसर भी चालू है और ये भी रोटेट करता है। तो 8 घंटा जब हो जाएगा, तब ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जो आवाज़ आपको मिला, ये टाइमर ऑफ हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि 3 और 4 में कांटेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम लोग इन दोनों पे, ये था 3 नंबर का टर्मिनल और ये था 4 नंबर का टर्मिनल। अभी देखिए ये 3 में फेज आ रहा है और 4 में हमने इसको लगाया वायर को, लेकिन लाइट अभी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कंप्रेसर में करंट अभी जा नहीं रहा है, मतलब कंप्रेसर ऑफ हो चुका है। अभी क्या होगा, अभी डिफ्रॉस्ट साइकिल कहाँ पे रहता है, 3 और 2 के अंदर, 3 और 2 के बीच हमारा डिफ्रॉस्ट साइकिल रहते हैं। तो अभी जो है ये है हमारा 2 नंबर जो पॉइंट है, और ये है 3 नंबर। अभी 3 में हमने फेज दे दिया डायरेक्टली, और अभी 2 में हम लोग कॉन्टैक्ट करवाएंगे।
ये 3 में फेज दे दिया और 2 में कॉन्टैक्ट करवाएंगे। तो देखिए अभी जो है कंप्रेसर ऑफ है, लेकिन कौन सा चालू है, डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू है। डिफ्रॉस्ट साइकिल मतलब ये जो अभी फेज जो है जो कहाँ पे जा रहा है, वो नॉर्मली बाईमेटल थर्मो से होके हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर को जाके वो डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन कर देगा, एनर्जाइज कर देगा और डिफ्रॉस्ट हीटर हमारे सारे फ्रॉस्ट को गला देगा। ठीक है, तो ये जनरली 5 से 7 मिनट का टाइम लेते हैं डिफ्रॉस्ट होने में। अब जब डिफ्रॉस्ट हो जाएगा तब दोबारा ये ऑटोमेटिकली हमारा घूमता रहेगा, ये जो गियर है। तो अब क्या होगा, ये ऑन हो गया। ठीक है, 5 से 7 मिनट तक हमारा फ्रॉस्टिंग जो है इवापोरेटर का वो गल गया। गल जाने के बाद फिर 3 नंबर का जो फेज है वो 4 में आ जाएगा और हमारे कंप्रेसर में फेज को पहुंचा देगा और हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो 4 नंबर पॉइंट है और ये 3 है, अभी देखते हैं कि 3 और 2 में लाइट ग्लो करता है कि नहीं। तो देखिए अभी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब डिफ्रॉस्ट साइकिल खत्म हो चुका है। अभी 3 और 4 में देते हैं तो देखिए अभी ग्लो कर रहा है हमारा लाइट, मतलब 4 नंबर कहाँ पे जा रहा है, कंप्रेसर में। तो डिफ्रॉस्ट होने के बाद फिर से 3 और 4 में हमारा ये कांटेक्ट हो गया और कंप्रेसर में हमारा लाइन जाने लगा, तो कंप्रेसर भी चलने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन आपका सही निकला तो हमारा टाइमर सही है। अभी क्या है, और एक दूसरा भी टेस्ट है, इसका मोटर का टेस्ट, मतलब इसके अंदर जो है ये ऑटोमेटिकली कैसे घूमते हैं, ये एक मोटर के सहायता से ये ऑटोमेटिकली घूमते हैं ये स्विच। ठीक है, इसके अंदर गियर और पिनियन लगा रहता है जिसको मोटर घुमाते हैं और उसमें टाइम सेट किया रहता है। ठीक है, तो 8 घंटे के बाद वो कूलिंग साइकिल से वो डिफ्रॉस्ट साइकिल में चला जाएगा। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके गियर और पिनियन को लेके। तो अभी देखिए यहाँ पे और एक टर्मिनल दिख रहा है आपको, 1 नंबर टर्मिनल। ये जो तीनों टर्मिनल था वो 2, 3 और 4 नंबर का टर्मिनल था, जहाँ पे मिडिल वाला था 3 नंबर, इस साइड का था 2 नंबर और इस साइड का था 4 नंबर। ठीक है, और ये जो 1 नंबर जो टर्मिनल है ये सबसे अलग है। ये इन तीनों जो टर्मिनल से ये तीनों टर्मिनल आपस में कांटेक्ट में आता है, लेकिन ये 1 नंबर जो टर्मिनल है ये कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये जो 1 नंबर टर्मिनल है ये टर्मिनल है मोटर का न्यूट्रल। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है इसको इसलिए हमने सेपरेट करके रखे हैं, इसको थोड़ा सा दूर में किसी भी टाइमर में 1 नंबर टर्मिनल को थोड़ा दूर बिठाया गया है, थोड़ा दूर रखा गया है। तो अभी अगर आप 3 और 1 में अगर आप फेज और न्यूट्रल देंगे तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन आपको फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा। जो वाइब्रेशन फील होगा ना, तो देखिए ये वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब ये टाइमर हमारा हिल रहा है। तो जो वाइब्रेशन फील होगा ये वाइब्रेशन मोटर का है, मतलब मोटर हमारा चल रहा है। तो मोटर चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो 3 और 4 और 3 और 2 के बीच कांटेक्ट होता रहेगा। ठीक है, 8 घंटे के बाद। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे जो है टाइमर में लिखा रहता है कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है और कौन सा 4 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो हमारा टाइमर है, इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा 1 नंबर टर्मिनल है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है, कौन सा 4 नंबर है। लेकिन अगर ये लिखा ना रहे तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है। तो इसको पता लगाने के लिए और एक टेस्टिंग है। जो 1 नंबर का टर्मिनल है वो 2, 3, 4 जो टर्मिनल से उससे थोड़ा दूर रहता है। तो जो टर्मिनल थोड़ा दूर रहेगा तीनों टर्मिनल से, उसको आप सीधा 1 नंबर पकड़ लीजिए। ठीक है, 1 नंबर टर्मिनल पकड़ लीजिए। अभी क्या है, अभी 2, 3 और 4 बाकी रहा है। ठीक है, 2, 3, 4 अभी कौन से 3 है, कौन से 2 है, कौन से 4 है, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी टाइमर को हम ऑन पोजीशन में रखते हैं। अभी टाइमर को हम ऑन पोजीशन करते हैं। ऑन पोजीशन करके हम टेस्ट करते हैं कि ये वाला जो है इसमें ये दोनों कांटेक्ट में हम लोग लगाएंगे। देखिए कि लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि एक छोर को इसमें कांटेक्ट में लगा के रखेंगे और ये जो मिडिल वाला है इसमें हम लोग पुट करेंगे एक वायर। तो देखिए लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ये ऑन कंडीशन में है। ठीक है, ऑन कंडीशन में हमने पहले ही बोला था कि 3 और 4 के बीच कांटेक्ट रहेगा। अभी जब ये जो एंड वाला जो 2 टर्मिनल है उसमें जब कांटेक्ट करवा रहे हैं तो लाइट नहीं ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी 3 नंबर टर्मिनल नहीं है। अगर 3 होता तो लाइट जल जाता, जैसे अभी इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे लगाया तो लाइट जल गया। ठीक है, इसके मतलब क्या है, अभी ये टाइमर ऑन कंडीशन में है। तो अभी इन दोनों में से कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। तो अभी देखिए, अगर मैं टाइमर को ऑफ करता हूं, ये ऑफ कर दिया, अभी कहां पे कांटेक्ट रहेगा, 3 और 2 के बीच।
3 और 2 के बीच। अभी देखिए, अभी 2 और 4 में नहीं है, ठीक है, मतलब क्या ये इस दोनों में नहीं है। तो अभी देखिए ये जो मिडिल वाला है इसमें मैंने एक वायर रखा और इसमें एक वायर रखा, देखिए ये लाइट ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें वायर रखूँ और इसमें वायर रखूँ तो लाइट नहीं ग्लो कर रहा है। मतलब ये मिडिल वाले जो टर्मिनल है इसमें कॉन्स्टेंटली फेज आ रहा है। अगर मैं इसमें रखूँ और यहाँ पे मतलब और एक वायर को टच करवाऊँ तो लाइट ग्लो कर रहा है। और ऑन कंडीशन में भी मैं मिडिल वाला पे फेज दे रहा हूँ और इस टर्मिनल पे लगा रहा हूं तो लाइट ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मिडिल वाला है ये हमारा 3 नंबर है। अभी ऑन कंडीशन में इसमें अगर कांटेक्ट करवाया तो लाइट जल रहा था, मतलब ये 4 नंबर है। ऑफ कंडीशन में इसमें कांटेक्ट करवाया तो इसमें लाइट जल रहा था, इसमें नहीं जल रहा था, तब इसका मतलब ये हमारा 2 नंबर है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है टाइमर का, ठीक है। तो ये था जनरली हमारे टाइमर को लेके एक शॉर्ट वीडियो। अगर आप लोगों को टाइमर टेस्टिंग मतलब समझ में आया हो या फिर टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन कैसे करें वो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। थैंक यू वेरी मच।